हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 20/2/2011 के पेपर में। इस पेपर के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस आए हुए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन which can be substituted for the given word and sentences। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और उस सेंटेंस का आपको एक वन वर्ड में उसका मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग है एक का अधिकार दूसरे को देना। ठीक है, अब इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है असाइन, जिसका मतलब होता है सौंपना। दूसरा ऑप्शन है हमारा डेलीगेट, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि। तीसरा ऑप्शन है रिप्रेजेंट, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा डेजिग्नेट, जिसका मतलब होता है लक्षित करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, डेलीगेट। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन 2, डेलीगेट, यानी प्रतिनिधि। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इंग्लिश सेक्शन के अंदर ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर भी आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। वन ओ इंटरवेंसिस बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। हिंदी में मीनिंग देखते हैं इसका। वह जो 2 या 2 से अधिक पक्षों के मध्य मतभेद दूर करने के लिए हस्तक्षेप करता हो। ठीक है, मतलब 2 दलों के बीच में फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, और बीच में एक पर्सन आता है, वो इन दोनों को, इनकी फाइट को सॉल्व करता है, जो मैटर है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल, जिसका मतलब होता है निष्पक्ष। दूसरा ऑप्शन है आपका इंटरमीडिएरी, जिसका मतलब होता है मध्यम। तीसरा ऑप्शन है आपका जज, जिसका मतलब होता है न्यायाधीश। और चौथा ऑप्शन है आपका कनोसर, जिसका मतलब होता है विशेषज्ञ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, इंटरमीडिएरी। ठीक है ना, जो बीच में जो पर्सन होता है, जो इन दोनों के मैटर को सॉल्व करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, हिंदी में मीनिंग देखते हैं, कानून व्यवस्था का ना होना। जहां पर कानून ही नहीं है, कोई लॉ नहीं है वहां पर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला है रेबिलियन, जिसका मतलब होता है विद्रोह। दूसरा ऑप्शन है हमारा मुटिनी, जिसका मतलब होता है बगावत। तीसरा ऑप्शन है हमारा रिवोल्ट, जिसका मतलब होता है राजद्रोह करना। और चौथा ऑप्शन है हमारा एनार्की, जिसका मतलब होता है अराजकता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एनार्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, एनार्की, मतलब अराजकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड। एक ऐसी आवाज़ जिसे हम सुन नहीं सकते, एक आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है हमारा अनहर्ड, मतलब अस्पष्ट। दूसरा ऑप्शन है आपका फेंट, जिसका मतलब होता है बेहोश होना। तीसरा ऑप्शन है ऑडिबल, जिसका मतलब होता है सुनाई देने योग्य। और चौथा ऑप्शन है आपका इनऑडिबल, जिसका मतलब है ना सुनाई पड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों एक ही जैसे हैं, अस्पष्ट
ठीक है, अनहर्ड का मतलब यही होता है जो हम सुन नहीं सकते, और इनऑडिबल का मतलब भी ना सुनाई पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनऑडिबल। ठीक है ना। हालांकि आपको लग रहा होगा ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो इनऑडिबल है। अनअर्ड एक आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है ना। कई लोग इसको भी टिक लगा के आते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको इनऑडिबल पे ही आपको टिक लगाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसके। पानी के भीतर भूकंप के कारण ऊंची समुद्री लहरें। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं एक बार। पहला है सुनामी। ठीक है, इसको सुनामी ही कहते हैं हम लोग। और दूसरा ऑप्शन है हमारा टोर्नेडो, जिसको कहते हैं बवंडर। तीसरा ऑप्शन है हमारा हुरिकेन, जिसका मतलब होता है प्रभंजन। और चौथा ऑप्शन है हमारा साइक्लोन, जिसका मतलब होता है चक्रवात। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनामी। ठीक है। ये आपके 5 हो गए यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही आपको अपने पेपर के अंदर भी सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है। इस पेपर के अंदर 5 आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे और 5 आपके ईडियम फ्रेजेस पूछे हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom and phrases. ठीक है ना। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और उस सेंटेंस के अंदर आपको बोल्ड के अंदर idiom and phrases दिया होगा। ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। यहाँ पर क्लोज द बुक ऑन, ये आपका ईडियम है। ठीक है। ये आपका मुहावरे हैं। ईडियम को हम लोग मुहावरे कहते हैं। ये आपको बोल्ड लेटर में दिखा होगा। पेपर के अंदर जब देखेंगे आप तो वहाँ पे बोल्ड कर रखा होगा वहाँ पे, तो आपको समझना होगा कि ये आपका ईडियम है। अब इसका यहाँ पे कुछ मीनिंग होता है। क्लोज द बुक ऑन, इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं। सॉल्व द केस ऑफ, इसका मतलब मामला सुलझाया, सुलझाना। ठीक है, मामला सुलझाना। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, इसका मतलब हो गया काम करना बंद कर दिया। किसी मैटर पे पहले काम कर रहे थे, अब काम करना बंद कर दिया। तीसरा ऑप्शन है हैंडेड द केस ओवर टू अनदर एजेंसी, इसका मतलब हो गया मामले को दूसरी एजेंसी को सौंप दिया। पहले एक एजेंसी उसको सॉल्व कर रही थी, अब उनसे सॉल्व नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी एजेंसी को दे दिया। ठीक है। और हमारा चौथा ऑप्शन है रिफ्यूज टू टेक अप, लेने से इनकार कर दिया। लेने से इनकार कर दिया मतलब एक एजेंसी को मामला दिया गया कि इसको सॉल्व करो आप, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे अंडर नहीं आता है। ठीक है। अब क्लोज द बुक ऑन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टॉप वर्किंग ऑन, मतलब काम करना बंद कर दिया। अब इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, या तो उन्होंने केस को सॉल्व कर दिया इसलिए उन्होंने बंद कर दिया, या तो वो इस केस को सॉल्व नहीं करना चाहते इसलिए भी उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है। 2 मतलब निकल सकते हैं इसके। तो अगर आपको पेपर में क्लोज द बुक ऑन आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको स्टॉप वर्किंग ऑन पे टिक लगाना है। ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, काम करना बंद कर दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेंटेंस में दिया गया है द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। ठीक है। या तो आपको सेंटेंस के अंदर ईडियम फ्रेजेस दिया गया होगा, या आपको डायरेक्टली ये जो बोल्ड लेटर में लिखे हैं ये आपको डायरेक्टली दे देंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है। आपको वहाँ से मीनिंग सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा हिज आर्ग्यूमेंट कट नो आइस विद मी। हिज आर्ग्यूमेंट कट नो आइस विद मी। अब देखिए कट नो आइस विद मी, ये आपका यहाँ पे ईडियम है ये। ठीक है। अब इसका मीनिंग देखते हैं एक बार। पहला है हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी,
मतलब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये इसका मीनिंग हो गया। दूसरा, डिड नॉट हर्ट मी, मुझे दुख नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन, डिड नॉट बेनिफिट मी, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। और चौथा ऑप्शन, डिड नॉट मेक द प्राउड, इसका मतलब गौरवान्वित नहीं किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब इस बहस का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर वाज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ईडियम हो गया इस सेंटेंस के अंदर, टू कट माई टीथ ऑन। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है टू गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका मतलब है अनुभव पाने के लिए, अनुभव पाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा टू ट्राई, जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना। तीसरा ऑप्शन है टू शार्पन माई विट्स, मेरी बुद्धि को तेज करने के लिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है टू अर्न अ डिसेंट सैलरी, एक अच्छा वेतन पाने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में कहना चाहता है देयर वाज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन, मतलब मेरे लिए एक वहाँ पे नौकरी थी जिससे मुझे अनुभव मिल सके, जिससे मुझे अनुभव गेन हो सके। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, द कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैरोट एंड स्टिक ये आपका ईडियम है, ये आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर बोल्ड लेटर में मिलेगा आपको। ठीक है, आप अलग ही पहचान जाओगे कि ये ईडियम फ्रेजेस है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फेयर एंड फोल, इसका मतलब है उचित और बेईमानी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंटिन्यूअस विजिलेंस, जिसका मतलब होता है सतत सतर्कता। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है हमारा डेमोक्रेटिक, जिसका मतलब है लोकतांत्रिक। और चौथा ऑप्शन है हमारा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जिसका मतलब है पुरस्कार एवं दंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। स्टिक एंड कैरोट का आपका करेक्ट आंसर है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। द कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पेपर के अंदर 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और 5 आपके ईडियम एंड फ्रेजेस हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनलेस यू ग्रीज हिज पाम ही विल नॉट डू योर वर्क। डू योर वर्क, यहाँ पे और होगा डू योर वर्क। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टॉक टू हिम, उससे बात करो। दूसरा ऑप्शन है फ्लैटर हिम, उसकी चापलूसी करो। तीसरा ऑप्शन है बीट हिम, उसे हराओ। ठीक है, या आप उसे मारो। ब्राइब हिम, उसे रिश्वत दो। ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए आपको उसको मारना पड़ेगा, या आप उसको चापलूसी करोगे, या उससे आप बात करोगे। लेकिन यहाँ पर एक इडियम दिया है, इसका एक ही मीनिंग है। उसका मीनिंग है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ब्राइब हिम। मतलब अपना काम निकालने के लिए आपको उसको रिश्वत देनी होगी, वरना वो आपका काम नहीं करेगा। इस सेंटेंस के अंदर ये इसका मीनिंग है। अनलेस यू ग्रीज हिज पाम ही विल नॉट डू योर वर्क। जब तक आप उसे रिश्वत नहीं दोगे वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अंदर ईडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी आपको करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, आप इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी एमटीएस के पेपर हुए हैं उन सब के यहाँ पे डिटेल में वीडियो बनाऊँ और आप जितने भी क्वेश्चन से आपको सारे के सारे करा दूँ, ताकि आपकी एग्जामिनेशन के अंदर वो हेल्प करें। लेकिन आप
जब उसके नोट्स बनाएंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो यही क्वेश्चन जब दोबारा आप एमटीएस के पेपर में देखेंगे तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं आपको डिटेल में सारे एक एक करके पेपर करा रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है ना, एक ही वीडियो में अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।